बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अन अता इब्न यसार रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल लक़ीतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ुल्तु अख़बिरनी अन सिफ़ति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ित्तौरात क़ाल फ़क़ाल अजल वल्लाहि इन्नहु लमौसूफ़ुन फ़ित्तौरात बिबअज़ि सिफ़तिहि फ़िल क़ुरआन या अय्युहन्नास इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व हिर्ज़न लिल उम्मिय्यीन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैस बिफ़ज़्ज़िन वला गलीज़ वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़ वला यदफ़अु सय्यअत बिस्सय्यअह वलाकिन यअफ़ु व यस्फ़ह वलन यक़बिज़हुल्लाहु तआला हत्ता युक़ीम बिहिल मिल्लतल औजा बिअन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़यफ़्तहु बिहा अअयुनन उम्या व आज़ानन सुम्मा व क़ुलूबन गुल्फ़ा रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब-ए मुआशरत के ये आज चौथी मजलिस है। एक हदीस मैंने ये आपके सामने पढ़ी है, बड़ी तवील हदीस है बुखारी शरीफ में, और इस हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो बाब, जो उन्वान कायम किया है वो है बाबुल इंबिसाती इलन्नास, यानी जिसका मतलब ये होता है जब लोगों से मुलाकात करे, मिले तो खंदा पेशानी के साथ, यानी मुस्कुराते हुए स्माइली फेस के साथ लोगों के साथ मुलाकात करे। ये बहुत बड़ी हुजूर की ये सिफत है। और फरमाया कि लोगों के साथ घुल मिल कर रहना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक और किताब लिखी है, बुखारी शरीफ तो इनकी बड़ी मशहूर है, एक और किताब है अल अदबुल मुफरद के नाम से, और उसमें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जमा की है जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से, यानी इस्लामी आदाब से ताल्लुक़ रखती है। और उसमें हुजूर के कौल, हुजूर के फ़ैल, हुजूर की बातें, बहुत सारी ऐसी सिफ़ात को बयान किया है। खैर, तो ये रिवायत जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की है, इस रिवायत का खुलासा ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराने वाले और लोगों में मिलजुल कर रहने वाले थे। बाज़ मरतबा एक इंसान को एक मकाम मिल जाता है तो वो लोगों से अलग थलग हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, वो अपना एक वक़ार, अपना एक इम्तियाज़, अपना एक मकाम समझता है, छोटे मोटे काम उसके बस के नहीं रहते। इस वजह से नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं है, इस वजह से कि उसके अंदर तवाज़ो नहीं है, वो अपने आप को बड़ा समझने लग गया है। कुरान की एक आयत है, उस आयत पर मक्का के मुशरिकों को बहुत एतराज़ था। वो क्या कहते थे, माली हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, हुजूर के बारे में कहते थे कि ये कैसे रसूल है। मक्का के जो मुशरिक थे, खाना भी खाते हैं, बाजारों में भी फिरते हैं। अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों पूछते, ऐसा क्यों कहते थे? वजह उसकी ये है कि ये लोग जो नबूवत का जो मनसब है, नबूवत का जो मकाम है, उसके खिलाफ ये समझते थे कि आप खाना खाए या बाजारों में हम जैसे चलते हैं वैसे चलते हुए नजर आए। ये यूं समझते कि नबूवत मिल गई है, नबी है, तो ये सब काम अब आपके मुनासिब नहीं है। ये लोग यूं समझते थे। इसकी वजह यह थी कि इन लोगों ने अपने सरदारों को और अपने बादशाहों को देखा था कि जब वो बादशाह बन जाते तो आवाम से और लोगों से बिल्कुल कट के अलग होकर रह जाते। आम बाजारों में वो जाते भी नहीं थे और उनकी एक खास शाहाना शान होती थी। तो इस वजह से उनको ये सवाल हुआ कि ये कैसे रसूल है
कि बाजार में भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लोगों में मिलजुल कर भी रह रहे हैं। दरअसल कुरान करीम ने वो जो बातिल ख्याल था इन लोगों का उसको रद्द फरमाया और फिर इस्लाह फरमा दी कि पैगंबर तो दुनिया में आए ही इसलिए हैं ताकि तुम्हारे साथ घुल मिल कर रहे और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें आदाब सिखाए। बाज़ मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए होते हैं, नौवारिद कोई नया बाहर से आने वाला, उसको बाज़ मरतबा पूछना पड़ता था, मन मिनकुमुर रसूल, तुम में से अल्लाह के रसूल कौन है, तुम में से नबी कौन है, क्योंकि हुजूर अपनी इम्तियाजी शान, एक खास शान बाकी नहीं रखते थे। इसीलिए ये भी फरमाया गया है कि एक आम आदमी की तरह रहो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कोई खुसूसी इम्तियाज नहीं रखते थे। अब देखिए, मैं एक वाक़या बताऊं, शमाइल तिरमिज़ी में ये वाक़या मौजूद है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाज़ार सूक़ मुनाका में, मदीना का एक बड़ा मशहूर बाज़ार था, उसमें आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ देखा कि एक देहाती गांव के एक सहाबी हैं हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो देहात के थे। असल में वो देहात से सामान लेकर आते थे और यहाँ शहर में मदीना में आकर वो फरोख्त करते थे, बेचते थे। अजनबी थे, गरीब थे, रंग भी उनका सियाह काला कलोटा था। हुजूर लेकिन उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। एक मरतबा वो अपना सामान बेच रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ लाए और जिस तरीके से हम पीछे से नहीं आदमी को यूं पकड़ लेते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ाहिर को यूं पकड़ लिया और फरमाया मयश्तरी हाज़ल अब्द मिन्नी, और आवाज देने लगे गोया हुजूर कि ये गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा, ये गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा। आप अंदाजा लगाइए, प्यारे आका असल में हुजूर ने उनके साथ मिजाह यानी मजाक फरमाया। मजाक शरीयत की हुदूद में रहते हुए जायज़ है। बाज़ मरतबा हम मजाक में शरीयत की हुदूद भी खो बैठते हैं, सामने वाले के साथ अदब एहतराम को भी खो बैठते हैं, बदतमीजी पर, बदअखलाकी के ऊपर, गलत जबान के ऊपर और गिबत के ऊपर चले जाते हैं हम मजाक में। मजाक वही किया जावे जिसकी शरीयत यानी हक के मुताबिक हो। खैर, हजरत ज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु ने आवाज़ पहचान ली कि ये तो प्यारे आका है। तो जाहिर सी बात है, सहाबा को तो बस हुजूर के साथ गले लगने का या हुजूर के साथ मुसाफे का मौका मिलना चाहिए। तो हजरत ज़ाहिर हुजूर से अपना जिस्म को चिमटाने लगे बरकत हासिल करने के लिए। और हजरत ज़ाहिर ने फिर हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, अगर आप मुझे बेचेंगे भी तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे हुजूर, मुझे बेचकर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ए ज़ाहिर, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये वाक़या मुस्नद अहमद में मौजूद है। ये वाक़या लाकर बतलाने का मकसद ये है कि देखिए, हुजूर बाज़ार तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बाज़ार में है। अच्छा, बाजार जाने के बाद एक आम आदमी के साथ, मामूली दर्जे का, जो खुद अपनी कोई हैसियत नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ हुजूर कितने घुल मिल कर, कितने मोहब्बत के साथ उनके साथ मिजाह और मजाक फरमा रहे हैं। इससे एक बात मालूम ये होती है, जिसका मकाम अर्श पर है, जिब्राइल अमीन जब उनके साथ होते हैं तो एक मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह देते हैं, हुजूर मेरी हैसियत, मेरी ताकत यहाँ पर ख़त्म होती है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकूँगा, आप अकेले जाइए यहाँ से आगे। यानी वो मकाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन लोगों के दरमियान में कितना घुल मिल कर रह रहे हैं। ये सबक है दरअसल हमारे लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि जब अल्लाह ने हमें एक शान अता फरमा दी है, जब अल्लाह ने हमें एक हैसियत अता फरमा दी है, तो हम तकब्बुर में मुब्तला न हो जावे, बल्कि लोगों के साथ बिला तकल्लुफ, लोगों के साथ घुल मिलकर, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहने वाले बने। बाज़ मरतबा हमें छोटों की
या इसी तरीके से जो गरीब है, या इसी तरीके से जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी राय भी हमें पसंद नहीं आती है कि ये इसकी कोई राय की कोई हैसियत नहीं है, हालांकि ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। एक मर्तबा एक सहाबी हैं हजरत इतबान बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, ये मस्जिद कुबा जहाँ है वहाँ रहते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात के लिए 3 मील का फासला है। आप मस्जिद नबवी से चलेंगे पैदल तो 3 मील का फासला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल गए, उनके घर पर गए, दरवाजे पर दस्तक दी और 3 मरतबा आपने दस्तक दी है, पुकारा है इतबान। शायद वो जवाब देने की हालत में नहीं थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हुक्म के मुताबिक वापस आ गए, क्योंकि कुरान कह रहा है व इन क़ील लकुम उरजिउ फरजिउ हुवा अस्का लकुम, जब तुम्हें वापस होने को कहा जावे तो वापस हो जाओ। बाज़ मरतबा हमारी आदत हुई किसी के घर पर गए या किसी को फोन कर रहे, जब तक वो दरवाजा नहीं खोल देता है, जब तक वो फोन नहीं उठा देता है, हम बजाते रहते हैं, ये अदब के खिलाफ है। कुरान और हदीस से ये अदब सामने आता है। 3 मरतबा ज्यादा से ज्यादा इजाजत है, उसके बाद आप वापस आ जाइए। आपको बुरा लगाने की भी इजाजत नहीं है ऐसे मौके पर। हो सकता है कि वो ऐसी पोजीशन में हो कि वो आपको जवाब न दे पा रहा। खैर, हुजूर मस्जिद नबी वापस आ गए और कोई नागवारी नहीं। हुजूर बड़े हैं, हजरत इतबान बहुत छोटे हैं सहाबी के दर्जे में। हुजूर खुद उनकी मुलाकात के लिए गए, मुलाकात के लिए वो बाहर नहीं आए तो हुजूर ने नागवारी का इजहार भी नहीं फरमाया। अच्छा, यहाँ हजरत इतबान रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या हैसियत कि आप मेरे दर पर तशरीफ ले आए। यानी आप मोहब्बत का अंदाज देखिए। वैसे तो हुजूर की बहुत सारी सुन्नतें हैं जो अमल करने के लायक है, लेकिन एक सुन्नत तिर्मिज़ी शरीफ में है, एक रिवायत में आती है कि ये इतनी अहम सुन्नत है कि हमारे लिए तो इस पर अमल करना भी दुश्वार है। हम ये समझते हैं कि खाना खाने की सुन्नत है, पानी पीने की सुन्नत है, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत है, लिबास पहनने की सुन्नत है, तो ये सब काम हम करेंगे सुन्नत के मुताबिक तो वही सुन्नत कहलाएगा। नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कैसे करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था, उसके मुताबिक भी अगर कोई अमल कर रहा है तो वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर से कोई बात कर रहा है, जब तक वो अपना चेहरा नहीं फेर देता, वो अपनी बात पूरी नहीं कर लेता, वहां तक हुजूर उनसे चेहरा नहीं फेरते थे। बाज़ मरतबा हमसे कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात को दरमियान में से ही काट देते हैं। ये अदब के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे मशगूल तरीन हस्ती है आप, लेकिन उसके बावजूद तमाम के साथ इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी मुस्कुराहट के साथ आप पेश आते हैं। दरअसल कल गुज़श्ता भी मैंने जिक्र किया, ये सिफत इंसान में उसी वक्त पैदा हो सकती है जब अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हो। खैर, रिवायत दरअसल मैंने तो पढ़ी थी, लंबी रिवायत, वो रिवायत बतलाकर हुजूर की सिफत बयान करना मकसूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ये इस रिवायत के रावी है, बड़े मशहूर सहाबी है, बहुत सारी रिवायतें इनसे मनकूल है। और इनकी एक खुसूसियत ये है, जहाँ इन्होंने कुरान पढ़ा था, इसके अलावा दूसरी सारी किताबें भी इन्होंने पढ़ी थी। तौरात भी इन्होंने पढ़ी थी, ज़बूर भी इन्होंने पढ़ी थी, इंजील भी इन्होंने पढ़ी थी। अल्लाह ने इन सब का इल्म इनको अता फरमाया था। एक और बात यहाँ जहन में रखे, ये जो किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, बाइबल जिसको हम कहते हैं, इन किताबों में यहूद और नसारा ने बहुत सारी तहरीफ कर दी है। यानी ये बिगाड़ का शिकार हो गई है। ये किताबें अपनी असली हालत में ये बाकी नहीं है। लेकिन क्या इनको पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है? एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्या कुरान हिदायत के लिए काफी नहीं है? यहाँ ये सहाबी तौरात और इंजील ये किताबें पढ़ रहे हैं, वहां हुजूर ये फरमा रहे हैं कि क्या कुरान हिदायत के लिए काफी नहीं है? मकसद ये है,
हिदायत की नीयत से अगर कोई किताब पढ़नी है तो वो कुरान पढ़ा जाएगा, लेकिन मुताला अगर आपको करना है नॉलेज के लिए, या अगर आप ईसाइयों में यहूदियों में दावत देना चाहते हैं ताकि उनकी किताब पढ़कर उनकी किताब से उनको समझाया जाए कि देखो तुम्हारी किताब में भी नबी के बारे में बातें लिखी, इस नीयत से अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए पढ़ना दुरुस्त है। खैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ने इसी नीयत से पढ़ी, और क्योंकि वो तो बहुत बड़े आलिम थे और कई यहूदियों के साथ, बड़े बड़े राहिबों के साथ इनकी बहस हुई है, इनकी बातचीत हुई है। खैर, तो इन्होंने सिफात बयान फरमाई। दरअसल एक रावी ने इनसे पूछा कि तौरात में हुजूर की जो सिफात आई है वो हमें बयान कीजिए। तो ये सिफात बयान की हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ने, इन्नहु लमौसूफुन फित तौरात बिबाज़िही फी सिफतिही फिल कुरान, कि हुजूर की बात सिफते तौरात में वही है जो कुरान में आई है। जाहिर सी बात है, दोनों किताबें अल्लाह ही की किताब है। क्या है सिफत? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, के अल्लाह के रसूल हमने आपको गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। यानी गवाह, कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे उम्मत के मुतालिक, खुशखबरी मानने वालों के लिए, डराना न मानने वालों के लिए। वहिरज़न लिल उम्मिय्यीन, और अनपढ़ लोगों के वास्ते नजात देने वाला बनाकर आपको भेजा। उम्मी का जो लफ्ज है अरबों में उन लोगों के बारे में बोला जाता था जिनके यहाँ लिखने और पढ़ने का रिवाज नहीं था, उनको कहते थे उम्मी, यानी लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं। हुजूर उन लोगों के लिए नजात देने वाले बनाकर भेजे गए। फिर फरमाया अंत आबदी व रसूली, अल्लाह ताला उस वक्त तौरात में फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मेरे बंदे हो और मेरे पैगंबर हो। अब अंदाजा लगे कब से अल्लाह के नबी के बारे में ये फरमा दिया गया है तौरात में। अच्छा, आगे फरमाया सम्मैतुकल मुतवक्किल, हमने आपका नाम मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला रखा। लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़, न तो आप सख्त गो हैं और न सख्त तबीयत वाले, यानी आपके अल्फाज भी बहुत सख्त नहीं है और आपकी बातों में भी सख्ती नहीं है। बाज़ मरतबा इंसान बोलता है उसके अल्फाज बड़े सख्त होते हैं, लहजा बड़ा तुर्श होता है, लेकिन हुजूर की सिफत आपके अल्फाज बड़े प्यारे। वला सख्खाबिन फिल अस्वाक, और बाजारों में शोर मचाने वाले नहीं थे, हुजूर कभी भी बाजार में चीखने चिल्लाने वाले नहीं थे। अच्छा, वला यदफ़उ सय्यिअ बिस्सय्यिअ, और वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। वलाकिन याफ़ु व यस्फ़ह, लेकिन वो माफ़ करने वाले हैं और दरगुजर करने वाले। ये जो सिफ़ात है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात के अंदर मज़कूर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस लेकर आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात पिछली किताबों में बयान किए हैं, वो इस पेशिन गोई में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है वो आपने जिक्र फरमाए हैं कि खास जो बात है वो सुनाना मकसूद है कि आप सख्त मिजाज नहीं है, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। ये हुजूर की सुन्नत है। देखिए, शरीयत ने हमें ये इजाज़त दी है कि अगर हमारे साथ कोई बुराई का मामला करे तो जितनी बुराई किए उतनी हमें उसके साथ बुराई करने की इजाज़त है, लेकिन साथ यानी किसी ने एक तमाचा मारा तो एक तमाचा मारने की भी इजाज़त है। कुरान में है अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। कोई तुम्हारा दांत तोड़ दे, दांत तोड़ने, कान तोड़ दे, कान तोड़, इजाज़त है, गुंजाइश है। लेकिन इजाज़त होना एक बात है, हुजूर की सुन्नत होना ये दूसरी बात है। हुजूर की सुन्नत ये है कि आपने अपनी ज़ात के लिए पूरी ज़िंदगी में किसी से बदला नहीं लिया है। ये है दरअसल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हम गौर करें, मुआशरे का और समाज का सबसे बड़ा फसाद और बिगाड़ वो ये है कि हमने हुजूर की ये वाली सुन्नतों को हमने छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए हमारी सोच ये होती है कि जिसने हमारे साथ बुराई का मामला किया है मैं भी उसके साथ बुराई करूंगा, गाली दी है बराबर की गाली दूंगा, शादी पर तोहफा नहीं दिया तो हम क्यों देवे, वो हमारे यहाँ नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। हदीस में हुजूर ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिल मन इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा,
हुजूर फरमाते हैं सिला रहमी लफ्ज हमने बहुत सुना है। सिला रहमी का मतलब रिश्तेदारी निभाना। तो रिश्तेदारी निभाने का मतलब टिट फॉर टैट नहीं है कि अगर वो करेगा तो हम करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सिला रहमी करने वाला वो शख्स है, दूसरा कता रहमी कर रहा है, उसके बावजूद वो रिश्तेदारियों के हक अदा कर रहा है, वरना वो जैसा कर रहा है आप भी वैसा कर रहे, तो ये सिला रहमी नहीं हुई, तो बराबरी का फिर मामला हो गया है। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है, इन सुन्नतों को खास तौर पर जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। माफी, दरगुजर, सिर्फ इन्हीं चीजों को हमने अगर अपना लिया तो समाज का बहुत बड़ा जो बिगाड़ है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए तो हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतरीन घूंट जो इंसान पीता है, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वो गुस्से का घूंट है। जब इंसान उसको पी लेता है तो अल्लाह का नजदीक वो शख्स बन जाता है। इसीलिए आगे की आयत में फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, जो पी जाने वाले हैं, सबर कर जाने वाले, अल्लाह उनके अजर को तो बगैर हिसाब के देंगे। कुछ अजर अल्लाह ने तय कर दिए, एक करोगे 10, एक करोगे 70, एक करोगे 700, कुछ अजर कोई हिसाब नहीं, अनलिमिटेड। वो कब? जब ज्यादती की गई उसके बावजूद पी जाने वाले। एक वाकया लिखा है हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में दो आदमी आपस में लड़े, एक आदमी ने दूसरे का दांत तोड़ दिया। जिसका दांत टूटा वो शख्स उसको तोड़ने वाले को हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास लेकर आया और कहा कि दांत का बदला दांत है, लिहाजा किसास दिलवाइए, यानी मुझे बस इससे बदला दिलवाइए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है, तुम्हें हक है, लेकिन क्या फायदा, तुम भी इसका दांत तोड़ दोगे, इसके बजाय किसास के बजाय दियत ले लो, यानी इसके बदले में जो दिरहम दिनार बनते वो ले लो। कहा कि नहीं। बहुत समझाया गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना। हजरत मुआविया ने फरमाया कि चलो फिर ठीक है, उसका दांत ही तोड़ दो। रास्ते में हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु हुजूर के सहाबी है, बैठे हुए मिले, बड़े दर्जे की मशहूर सहाबी है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम किसास तो ले रहे हो, मगर एक बात सुनते जाओ जो नबी से मैंने सुनी है। फरमाया कि कोई शख्स दूसरे को तकलीफ पहुंचाए और फिर जिसको तकलीफ पहुंची वो उसको माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त माफ फरमाएंगे जब उसको माफी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी कयामत के दिन। ये शख्स इतना गुस्से में था कि ये पैसे लेने पर भी राजी नहीं था, लेकिन जब ये बात सुनी तो हजरत अबू दरदा से पूछता है अअंत समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह के नबी से ये बात सुनी है, क्या हुजूर ने यही फरमाया? कहा कि हाँ, मेरे इन कानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। जैसे कि ये शख्स ने ये सुना तो ये कहने लगा अगर हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई तो जाओ, मैं इसको बगैर किसी पैसे के माफ करने के लिए तैयार हूं। चुनांचे उसने माफ कर दिया। अहादीस में देखिए हमने ये बात सुनी और सहाबा भी सुनते थे, लेकिन उनका हाल ये था कि जैसे ही कोई बात सुनी तो वो अमल करते, तावील नहीं करते थे किसी बात की। जैसे हमारे सामने कोई बात है तो हम बात की तावील, अरे मुफ्ती साहब आपकी सब बात ठीक है पर ये आदमी इसके लायक नहीं है। हम तो दारुल इफ्ता में बैठते, कई ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें यही खुलासे निकलते हैं कि आपकी सब बात ठीक है पर ये आदमी इसके लायक नहीं है। तो फिर कुरान नाजिल किसके लिए हुआ है, फिर हदीसें सुनाई किसके लिए गई है? मुसलमानों ही के लिए तो सुनाई गई ये तमाम की तमाम बातें। तो इसलिए बतलाने का मकसद ये है कि सुबह शाम जो हुजूर के इरशादात हम सुनते हैं उसका मकसद ये है हम अपनी ज़िंदगी में लावे, खंदा पेशानी के साथ लोगों से मुलाकात करें, अफ दरगुजर माफ़ी का जज्बा अपने दिल में रखेंगे। अल्लाह कल क़यामत के दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा माफ़ी की हमें ज़रूरत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर सही माना में अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।